गाइस, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अमेरिका में जो काम करने का सपना होता है वो कैसे पूरा होता है? H1B वीजा जो भारत के लाखों प्रोफेशनल्स का सपना बन चुका है, आपको अपने सपने को साकार करने का मौका देता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि H1B वीजा है क्या, ये कैसे काम करता है और जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इतना खास क्यों है। तो चलिए इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहले हम बात कर लेते हैं H1B वीजा है क्या। H1B वीजा जो है वो अमेरिका का नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो कि फॉरेन प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने का मौका देता है। इस वीजा के अंडर जो भी स्पेशल तरीके के जो भी ऑक्यूपेशंस हैं उनमें काम करने के लिए जो भी अमेरिका के एम्प्लॉयर्स होंगे वो फॉरेनर्स को टेम्पररली हायर कर सकते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में और रिसर्च के फील्ड में भी। अब इन सारे फील्ड्स में जो ये वीजा है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। अब इसके अंतर्गत जो भी एप्लीकेंट होगा उसको एक स्पेशल तरीके की डिग्री या फिर हाई लेवल वाली एक्सपर्टीज वाली डिग्री की जरूरत होती है, और इसके तहत जो भी काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको अमेरिका में काम करने की अनुमति मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं H1B वीजा कितने तरीके के होते हैं। H1B वीजा मेन रूप से उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपने स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज्यादा ट्रेंड होते हैं। अब इसमें स्पेशलाइज्ड टेक्निकल प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। अब ये जो कैटेगरी है उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में और आईटी के फील्ड में ऐसे जो हाई एक्सपर्टीज वाले एरियाज होते हैं उनमें काम करने वाले होते हैं। एक कैटेगरी यहाँ पर निकल कर आती है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स वाली, यानी कि ये जो कैटेगरी है ये उन पर्सन के लिए है जो कि रिसर्च में, मेडिकल से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं उनमें काम करते हैं और स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर निकल कर आती है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस। अब इस कैटेगरी में उन प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है जिनके पास किसी स्पेशल तरीके की डिग्री की जरूरत होती है, जैसे कि लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए। इस तरीके के जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको इस कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ H1B वीजा का इंडियंस के ऊपर जो भी प्रभाव है। भारत के अंदर जो भी रहने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए H1B वीजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीजास में से एक है। भारत के जो भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में काम करता है और उनमें से जो ज्यादातर एम्प्लॉयज हैं वो H1B वीजा प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं। 2023 में जारी किए गए टोटल 3,86,000 H1 वीजास में से 72.3% जो वीजा थे वो इंडियन प्रोफेशनल्स को दिए गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडियंस हैं उन्होंने सबसे ज्यादा H1B वीजा को प्राप्त किया है। अब अमेरिका में इंडियन प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या का मेन कारण है उनकी जो भी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है, उनकी जो भी हाई एक्सपर्टीज है। अब जैसे कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज है जैसे कि इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्होंने अमेरिका में हजारों H1B वीजा को प्राप्त किया है और उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं वो अमेरिका में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका सरकार ने H1B वीजा प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी किए हैं। अब ये जो चेंज किए गए हैं या फिर जो सुधार किए गए हैं ना केवल एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई बनाने के लिए किए गए हैं बल्कि जो भी फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज भी प्रदान करने के लिए हैं। अमेरिका की जो सिटीजनशिप है, इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, उन्होंने H1B वीजा के लिए स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस की जो भी डेफिनेशन थी उसको रिवाइज कर दिया। पहले ये कहा जाता था कि H1B वीजा के लिए जो भी एप्लीकेंट होगा उसकी जो डिग्री होगी उसकी नौकरी से डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन अब इसे और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि उसकी डिग्री का और उसके जो भी जॉब फंक्शंस हैं यानी कि काम करने के या फिर नौकरी के जो भी काम हैं उनसे एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं होगी कि आपकी डिग्री पूरी तरीके से उस स्पेशल नौकरी से मेल खाती है या फिर नहीं, बल्कि आपको ये दिखाना होगा कि आपकी जो डिग्री है और आपकी जो नौकरी है उसके कामों के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन है। तो अमेरिका में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे हैं और वे H1B वीजा को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि अब उनकी जो भी H1 वीजा के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस है वो जब तक पेंडिंग में रहती है या फिर जब तक उसको अप्रूवल नहीं मिल जाता, उनका जो भी F1 वीजा होगा ऑटोमेटिक एक्सटेंशन की वजह से अगले साल 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाएगा ताकि उनका जो लीगल स्टेटस है और काम करने के जो भी अधिकार हैं उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ऐसे जो भी नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी H1B वीजा से छूट मिल सकती है जिनकी जो भी रिसर्च है उनके कोर एक्टिविटीज का हिस्सा है लेकिन उनका प्राइमरी पर्पस नहीं है। इसकी वजह से ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उन
उनको मदद मिलेगी जो इम्पोर्टेंट रिसर्च कामों में लगे हुए हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य लाभ नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं है। H1B वीजा के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनमें सुधारों का एक मेन उद्देश्य इसे और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाना है, इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाना है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। अब अगर कोई भी एम्प्लॉयर H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस करता है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो प्रोफेशनल स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है। इसके लिए जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होंगे ताकि इस चीज को कंफर्म किया जा सके कि नौकरी और जो भी एप्लीकेंट है उसके बीच में रिलेशनशिप है वो वैध है और बिल्कुल सही भी है। अब इतनी सारी H1B वीजा के बारे में बात की है तो इनके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जिसके पास H1B वीजा है उसको अमेरिका में काम करने का मौका मिलता है। H1B वीजा एनेबल्ड जो भी प्रोफेशनल्स होंगे अमेरिका की टेक इंडस्ट्री और दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, जो कि उनको नए स्किल को सीखने का मौका देता है और नए एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। फैमिली स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, यानी कि H1B वीजा जो भी होल्डर्स होंगे वे अपनी फैमिलीज को ला सकते हैं अमेरिका के अंदर अंडर H4 वीजा कैटेगरी के। H1B वीजा के जो भी होल्डर्स होंगे उनको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने का मौका भी मिलता है, जो कि उन्हें परमानेंट रेसिडेंसी के अंदर एक नया या फिर एक बड़ा कदम बढ़ाने का मौका देता है। तो H1B वीजा जो भी प्रोग्राम है उसके ऊपर हमेशा से कंट्रोवर्सीज चलती हुई आ रही हैं। कई ऐसी अमेरिका के एम्प्लॉयर्स हैं वे इसका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये उन्हें हाई स्किल्ड वाले फॉरेन प्रोफेशनल्स को लाने का मौका देता है। वहीं कुछ अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनका ये मानना है कि अगर ये जो प्रोग्राम है उनके जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके जो भी रोजगार के लिए मौके हैं उनको लिमिटेड कर सकता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में जहां पर इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी वहां पर बड़ी संख्या है। हालांकि जो भी वीजा के रेगुलेशंस हैं उनमें कड़े बदलाव करने की वजह से और जो भी फीस है उसमें ज्यादा फीस पड़ने से जो एम्प्लॉयर्स होंगे और जो एम्प्लॉयज होंगे दोनों को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे जो भी इंडियन प्रोफेशनल्स होंगे उनको अमेरिका में काम करने के बेहतर मौके मिल पाएंगे, या फिर आपको क्या लगता है कि H1B वीजा की जो भी फीस है उसमें जो भी बढ़ोतरी है वो अमेरिकन कंपनीज और जो भी प्रोफेशनल्स होंगे इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।